आइए हम लोग कबीर की रचना पदावली पढ़ते हैं। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। क्या संदर्भ? संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पदावली शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। इस तरह से आपका संदर्भ हो जाएगा। इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन एक प्रेमी और प्रेमिका या प्रियतमा और प्रियतम के मिलन के वर्णन से किया गया है, के रूप में किया गया है। इसमें आप और लिखेंगे, व्याख्या इसकी करेंगे, उसके बाद काव्य सौंदर्य लिखेंगे। व्याख्या इसकी इस प्रकार होगी। बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनों की कठिन तपस्या करने के पश्चात मैं यानी यह परमात्मा आत्मा रूपी प्रियतमा परमात्मा रूपी प्रीतम को प्राप्त कर सकी है। भाग बड़ी घर बैठे आगे आए। बड़े भाग्य सौभाग्य की बात है कि मैं अपने घर पर ही तपस्या कर रही थी, हमारे परमात्मा रूपी प्रीतम घर बैठे ही मुझे प्राप्त हो गए। मंगल चार माँ ही मन रखा। अब मैं मन ही मन मंगल या खुशियों के गीत गा रही हूँ और अपनी रसना से राम रूपी औषधि का पान कर रही हूँ, अर्थात राम रूपी औषधि का आस्वादन कर रही हूँ। चक्र अर्थात राम का नाम लेने से जो आनंद मिलता है उस आनंद को अब हमारे रसना प्राप्त कर रही है, जीव प्राप्त कर रही है। मंदिर माय भया हो गया। अब हमारे इस मन रूपी मंदिर में प्रकाश हो गया, अर्थात इस मन रूपी मंदिर को ज्ञान प्राप्त हो गया। मैं मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है परमात्मा को प्राप्त हो जाने से। अब ले सूत अपना पीर पिवाना। अब जब परमात्मा रूपी प्रीतम मुझे मिल गए तो अपने परमात्मा रूपी प्रीतम के साथ मिल करके मैं आनंद मना रही हूँ। उनके साथ मिलन की खुशियां या आनंद प्राप्त कर रही हूँ, मना रही हूँ। मैं निराशी जी नहीं पाई हमें कहाँ, यह तुम्हें बड़ाई कबीर कहते हैं कि मैं जो परमात्मा रूपी रत्नों का खजाना प्राप्त कर ली हूँ या पा ली हूँ, वास्तव में उस खजाने को पाने योग्य नहीं थी। यह तो उन्हीं की उस परमात्मा की कृपा है कि मुझे वो स्वयं प्राप्त हो गए। कबीर दास जी कहते हैं इस परमात्मा रूपी प्रीतम को पाने के लिए मैंने बहुत कुछ प्रयास नहीं किया है, हे सखी यह तो उन्हीं की कृपा है कि मुझे वो प्राप्त हो गए हैं। कहें कबीर मैं कछ नहीं कीना सखी सुहाग राम हुई। यह जो मिलन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, ये सखी यह अवसर तो स्वयं परमात्मा ने ही मुझे दिया है। अगले में हम देखते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसके अलावा आप पहले इसमें देखेंगे तो रस क्या होगा? शांत रस होगा, साथ साथ श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार का संयोग पक्ष होगा यानी संयोग श्रृंगार रस होगा। छंद गेय पद होगा, छंद गेय पद रस संयोग श्रृंगार और साथ साथ शांत रस। और इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी है। साथ ही साथ रस छंद अलंकार, इसमें राम रसायन यानी इसमें अलंकार कौन सा होगा? तो इसमें अलंकार होगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। अगला हम देखते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहन बांधी रे, दुचते की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कोद का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधे, निरच चुए न पाड़े, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हर की गति जब जाड़े। आदि पीछे जे जल बूठा, प्रेम हरे जन भीना, कहें कबीर भान की प्रगटे, उदित भया तमसीना। यहाँ कबीर ने व्यक्त किया है जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर जितनी भी बुराइयां मोह माया आदि सारे विकार होते हैं, वो सारे विकार क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। इसी को आंधी और झोपड़ी के रूपक द्वारा इसमें कबीर ने व्यक्त किया है। कहते हैं कबीर, भ्रम की टाट संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे भाई संतो या साधुओं, देखो ज्ञान की आंधी आ गई है, ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ाई। अब ज्ञान की आंधी आने से जो मोह माया जो भ्रम होता है, दुविधा होती है,
वो दुविधा रूपी या भ्रम रूपी क्या सत्य है क्या असत्य है। यह जो हमारे मन में भ्रम होता है, यह भ्रम कब हमारे अंदर से दूर हो जाता है, जब हमको वास्तविक ज्ञान हो जाता है। तो उसी को कह रहे हैं कि हे संतो, देखो ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। अब भ्रम की टाटी सबे उड़ारी, जो छांद के आड़ करने के लिए टाटी बांधी रहती है, वह आंधी आने से जिस प्रकार उड़ जाती है, ठीक वैसे ही ज्ञान की आंधी आने से अर्थात ज्ञान प्राप्त होने से व्यक्ति के अंदर क्या सही है क्या गलत है, यह भ्रम दूर हो जाता है और वास्तविकता और अवास्तविकता का वह पूरा निर्णय कर लेता है। इस तरह से उसके अंदर कह रहा है भ्रम की टाटी, यानी जो भी भ्रम या दुविधा था हमारे मन में, वह भ्रम सारा हमारा ज्ञान की आंधी आने से क्या हुआ, दूर हो गया। अर्थात वास्तविक और अवास्तविक का फर्क अब मैं मुझे करने का सामर्थ्य हो गया। माया रहन बांधेरी, अब मैं इस मोह माया रूपी बंधन में बंधने वाली नहीं हूँ। अर्थात अब इस आत्मा को मोह माया के बंधन में बंधना नहीं है। दुचते की दुई थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। जिस प्रकार आंधी आने से दो खंभे जो चांद को रोके रहते हैं वह गिर जाते हैं, उस पर जो बड़ेल लगी रहती है वह टूट जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर जो मोह और आसक्ति रूपी खंभे थे वह ज्ञान की आंधी आने से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और मोह माया जो कुछ हमारे अंदर रहता है, यह मोह माया रूपी जो बड़े रहे वह टूट गई। अर्थात मोह माया हमारे हृदय से क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। छान किसको कहते हैं, अहंकार रूपी यहाँ छान है। कौन सी छान है, अहंकार या घमंड रूपी छान है। यहाँ कबीर कहते हैं तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। अब हमारे अंदर जो चाह या तमाम सब कुछ तमाम चीजों को पाने रूपी छान थी, वह छान या छप्पर अब घर के ऊपर गिर गई। अर्थात जो मोह माया या अहंकार रूपी छप्पर हमारे हृदय में छाया हुआ था, वह अहंकार हमारे हृदय से अब क्या हो गया, अहंकार रूपी छान अब गिर पड़ी। अर्थात अहंकार हमारे अंदर से निकल गया। अब अहंकार निकल जाने के कारण कुबुद्धि का भांडा फूटा। जिस प्रकार छान जब गिर जाती है तो उसके नीचे रखा हुआ सारा बर्तन टूट जाता है, वैसे ही हमारे इस शरीर के अंदर जो अहंकार था, अहंकार रूपी जो छान थी वह गिर गई, जिसके कारण शरीर या हमारे मन में जो भी दुर्बुद्धि था, जो भी वासनाएं थी, ये सारे वासनाएं दुर्बुद्धि अब क्या हो गए, दुर्बुद्धि और वासनाएं रूपी बर्तन हमारे टूट गए। अर्थात हमारे अंदर से दुर्बुद्धि और अन्य वासनाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। जोग जुगति कर संतो बांधी, मिरच चुए न पानी आगे। कबीर कहते हैं ऐ संतो, अब योग की युक्ति या जुगाड़िया तरीके से ऐसे छान को बांधो। छान का अर्थ क्या है, ऐसे छान को बांधो कि फिर से इसमें मोह माया रूपी या धन दौलत की चाह रूपी पानी फिर से इसमें छूने न पाए। इस शरीर रूपी छप्पर को ऐसे योग रूपी युक्ति या जुगाड़ से ऐसा छाओ इस शरीर रूपी छप्पर को, फिर इसमें मोह माया रूपी धन दौलत की चाह रूपी पानी की एक भी बूंद छूने न पाए, इसके अंदर प्रवेश न करने पाए। पूर्ण कपट काया का निक्सा, हर की गति जग जानी। कबीर कहते हैं जब हमने परमात्मा की वास्तविकता को जान लिया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की आंधी आने से ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इससे परमात्मा की गति यानी स्थिति को, वास्तविकता को हमने जब जान लिया, तब हमारे इस शरीर के अंदर से जो कूड़ा कपट था, मोह माया रूपी कूड़ा कपट थे, छल कपट था, यह सब कुछ क्या हो गया, दूर हो गया। अब हमारे अंदर यह सब कपट छल मोह माया आदि नहीं रह गया। आदि पीछे जे जल उठा, प्रेम हरिजन भैया। जिस प्रकार आंधी आने के पश्चात जब आंधी शांत हो जाती है तो पानी बरसता है और सब कुछ पानी पानी हो जाता है, ठीक वैसे ही ज्ञान की आंधी आने के पश्चात जो भगवान की भक्ति या प्रेम रूपी वर्षा होती है, उससे भगवान के सारे भक्त
भीग गया था। सारे भक्त भक्तिमय हो गए, भगवान की भक्ति में लीन हो गए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमसीना। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने से सारा अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से, उदित होने से अज्ञान रूपी हृदय का सारा अंधकार दूर हो गया। अज्ञान रूपी सारा अंधकार क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। इस तरह से इसमें भी आपका देखेंगे तो भाषा कबीर की सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, रस शांत होगा, छंद गेय पद होगा, और रस हो गया, भाषा हो गई, छंद हो गया, अलंकार इसमें देखेंगे तो इसमें भी मुंह बलिंडा तमाम जगह पर, दूसरा छान, कई जगह पर ऐसे हैं जो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला हम देखते हैं, पंडितवाद वदन्ते झूठा। पंडितवाद वदन्ते झूठा, राम कया दुनिया गति पावे, खाड़ कया मुख मीठा, पावक कया पाँव दिए दाज है, जल कई तृषा बुझाई, भोजन कया भूष जे भाजय, तो सब कोई तिरजाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि पर ताप न जाड़े, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुर ने सुरत आड़े, साची प्रीत विषय मायासु, हरि भगतन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजय, बांध्यो यमपुर जासी। कबीरदास जी ने इसमें कहे हैं। क्या कबीरदास जी का मानना है? कबीरदास जी का यह मानना है कि अगर हमको वास्तव में इस संसार में जीवन और मरण से मुक्ति पाना है, अगर हमको जीवन और मरण से मुक्ति पाना है, संसार के आवागमन से मुझे मुक्ति पाना है, तो हमको केवल ज्ञान के शब्दों का उच्चारण करने से हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि हमको सच्चे हृदय से, सच्ची भगवान के प्रति लगन होने के साथ साथ तब हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। उनके लिए हमारे मन में लगन होगी, सच्ची भक्ति भावना होगी हृदय में, तभी मुझको इस संसार के आवागमन से मुक्ति लोगों को प्राप्त हो सकती है। केवल नाम वाचन करने से मुक्ति नहीं मिल सकती है। उसी का वर्णन करते हुए कबीर ने कहा है, पंडित वाद वदन्ते झूठा। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। ज्ञानी लोग जो ये बातें कहते हैं कि बच्चा राम का दुनियागत पर राम राम कहो, इससे सारे दुनिया को सतगत हो जाती है, अर्थात लोगों को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह बात जो पंडित कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, यह बात सत्य नहीं है। केवल राम कहने से दुनिया को गति अर्थात मुक्ति नहीं मिल जाती है, यह बात कबीर का कहना है। खाली राम राम कहने से दुनिया को मुक्ति मिल जाएगी, यह बात जो पंडित कहते हैं, यह बात सत्य नहीं, ये बात झूठी है। केवल राम कहने से दुनिया को मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा कबीर का मानना है। कबीर तर्क देते हैं, राम का है दुनियागत। अगर राम कहने से दुनिया के लोगों को मुक्ति मिल जाती, मोक्ष मिल जाता, तो खाड़ का है मुख मीठा, तो निश्चित रूप से मुख से हम केवल खाड़ यानी गुड़ शब्द का प्रयोग कर देते तो हमारा मुख भी मीठा हो जाता, परंतु गुड़ शब्द का प्रयोग करने से, गुड़ कहने से मुख मीठा नहीं होता है। इसलिए केवल राम हम कह दें मुख से, हमको मुक्ति मिल जाएगी, यह जो पंडित लोग कहते हैं यह सही नहीं है। केवल राम कहने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती। आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं, पावक कहया पाँव जीदाद है, जल का इतिसा। अगर राम कहने मात्र से मुक्ति मिल जाती तो अग्नि मात्र कह देने से ही पैर भी जलने लगते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आग कहने से जब पैर नहीं जलते हैं तो निश्चित रूप से खाली राम कहने से मुक्ति
नहीं मिलेगी। जल कहे तिसा बुझाई, अगर राम कहने से मुक्ति मिल जाती तो केवल पानी हम कह देते तो इससे प्यास भी बुझ जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी पानी कहने से जब प्यास नहीं बुझती है तो राम कहने से खाली हमको मुक्ति नहीं मिल सकती है, ऐसा कबीर का मानना है। भोजन कहे भूस जिया, अगर ऐसा होता तो मात्र भोजन शब्द का उच्चारण हम कर देते तो हमारी भूख भी क्या हो जाती, भाग जाती, अर्थात भूख हमारी मिट जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता खाली नाम उच्चारण से, यानी खाली राम कहने से लोगों को मुक्ति मिल जाती तो इस दुनिया में जितने भी पापी, जितने भी लोग कुकर्मी हैं, सारे के सारे लोग, कोई बचता नहीं, केवल मुख से राम कह देता और सबका उद्धार हो जाता, सारे लोग तर जाते। लेकिन खाली राम कहने से ऐसा होता नहीं है। नर के साथ सुहा हरि बोले, हरि प्रताप में जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ साथ उनका पालतू तोता या सुग्गा भी उनके रटाने के कारण सीताराम सीताराम यानी राम राम का उच्चारण करने लगता है, लेकिन राम है क्या, उनके उस महत्व को तनिक भर भी जानता नहीं है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुत न सुरता, अगर वह तोता कभी मौका पाए पिंजड़े से उड़कर जंगल में चला जाए तो वह फिर कभी राम की उसे याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो तो रट्टू केवल मुख से वैसे कहता रहता है, उसकी वास्तविकता को नहीं जानता, वह हृदय से राम के महत्व को नहीं जानता, न तो हृदय से उनको स्मरण करता है, इसलिए उसको कभी भी उस राम की याद नहीं आती है। कहते हैं कबीर, साची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तन सुहासी। वास्तव में जिसको सच्चा प्रेम धन दौलत मोह माया से हो गया है, वह केवल राम राम कह करके वह भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, बल्कि वो तो एक ऐसे लोगों को देखकर कबीर कहते हैं मुझे हंसी आती है, जिनको धन दौलत मोह माया से प्रेम है, वो हर की भक्ति अगर करते हैं तो वास्तव में वो भक्ति नहीं करते हैं। ऐसे भक्तों पर हमें हंसी आती है। कहें कबीर, प्रेम नहीं उपजो बांधे अंकुरिया। जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम की भावना नहीं उत्पन्न हुई, जो लगन से मन से जिन्होंने भगवान का स्मरण नहीं किया, केवल मुंह से उच्चारण मात्र किया राम राम, ऐसे लोगों का कभी उद्धार होता ही नहीं है। ऐसे लोग तो सीधे यमराज के यहाँ जाते हैं, अर्थात नरक में ही जाते हैं। ऐसे लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए कबीर कहते हैं कि मुख के साथ साथ सच्चे हृदय से जब हम भगवान का स्मरण करेंगे तभी हमें परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, तभी हमको इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिल सकती है, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। केवल नाम मात्र के रटने से, राम राम मुख से हमको कहने से कभी हमको मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसी का वर्णन इसमें हुआ था। इसमें भी आप देखेंगे तो शांत रस होगा, शांत रस होगा, रूपक शांत रस होगा, और छंद इसमें गेय पद होंगे। शांत रस, गेय पद, भाषा इनकी पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी है, और अनुप्रास अलंकार बाद बदनते जुटा अनुप्रास अलंकार डाल देंगे इसमें।